न्यूज 524 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज में हैं और यहाँ पर रामापुर गांव में श्रीमद् भगवत कथा किया जा रहा है और आज यहाँ पर 6वां दिन है। हमारे साथ में महाराज जी मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि ये जो कथा होती है, कथा का क्या महत्व है महाराज जी। जय श्री राम, सादर जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्णा। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज 6ठे दिवस में हमारे पत्रकार भाई बंधुओं का बहुत बहुत साधुवाद और हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि जो माघ मास है, ये माघ मास बड़ा ही विशेष और बड़ा ही उपयोगी मास है। इस माघ के महीने में पुराणों में, शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है, यह उल्लेख मिलता है कि माघ मास में संसार के जितने भी देवी देवता जन हैं वे सभी प्रयागराज में पधारते हैं और प्रयागराज में पधार करके पतित पावनी महारानी गंगा की पावन धारा में गोता लगाते हैं। साधु संतों के वेश में और ऋषि मुनियों के वेश में वे सभी जितने भी देवी देवता हैं वे सभी आते हैं। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि हम लोग इस अवध की धरा पर, इस अवध प्रांत में आज हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के, उपस्थित होकर के भगवान की दिव्य कथा में पधारे हुए हैं। तो ये जो प्रमुख माघ मास का जो एक विशेषता है, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो अनंत विशेषताएं हैं। जैसे कि इसमें माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। माँ सरस्वती साक्षात विद्या प्रदायिनी हैं और माँ सरस्वती जो है अपने पुत्रों को, अपने भक्तों को अभय वरदान प्राप्त करती हैं। तो अपने सभी पुत्रों को, ये जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ये जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, ये सभी सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। तो ये माघ माह की अनंत विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो केवल इतना जाना जाए कि ये माघ मास बड़ा ही उपयोगी है और इस माघ मास में कोई भी पुण्य का कार्य, कोई भी धर्म का कार्य यदि किया जाए तो वो अनंत पुण्य, अनंत गुना उसका पुण्य लाभ हम सभी को प्राप्त होता है। तो इस माघ मास में आज हम सभी यहाँ भगवान के इस परम दिव्य स्थान पर पधारे हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन एवं आभार। चलिए ठीक है, जैसा कि यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा किया जा रहा है और आज यहाँ पे 6वां दिन है। महाराज जी वृंदावन धाम से आए हुए हैं। तो महाराज जी जैसे जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके यहाँ जाएं और कथा कहें, तो आप जरा अपना पूरा डिटेल हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जी अवश्य, आप सभी पधारें और कथा का आनंद लें और भगवान के चरणों में भगवान से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि हमारे लिए, हमारी ओर कोई यदि मेरा भक्त एक पग चल करके आता है तो मैं अपने भक्त की ओर 60 पग चल करके आता हूँ। जो कोई आवे एक पग, मैं आऊँ पग 60। और भगवान के चरणों में भक्ति करने के लिए 9 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं और इन 9 प्रकार के मार्गों में, इन 9 प्रकार के मार्गों में से किसी एक मार्ग का कोई भक्त अनुसरण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति के माध्यम से भगवान शास्त्रों में बताते हैं कि भक्ति करने के 9 प्रकार के मार्ग हैं। कोई एक मार्ग का भी यदि अनुसरण कर ले तो उसका कल्याण निश्चित रूप से संभव हो जाता है। आपका जो स्थान कहाँ पे, जैसे कोई अगर चाहे, दर्शक देख रहा है और कोई भक्त चाहे कि आप उसके यहाँ जो कथा कहें, तो आप जरा अपने जो स्थान के बारे में बता दीजिए। जी, ये लखनऊ कृष्णा नगर में हमारा निवास है। शिक्षा दीक्षा वृंदावन से हुई है। तो हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर
जो भी हमारे अपने भक्त, जो भी भगवान के भक्त, जो भी कथा प्रेमी, जो भी सज्जन हमसे जुड़ना चाहें वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से अथवा हमारे फ़ोन नंबर से अथवा हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब की आईडी है आचार्य आनंद जी, और फेसबुक पर भी आचार्य आनंद जी महाराज के नाम से फेसबुक आईडी है। और यदि कोई भी हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन पर वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9455754913 और 9005913018। ये हमारे नंबर से। ठीक है महाराज जी, जैसे कि आज 5 दिन बीत गया है और आज 6वां दिन है, 2 दिन और बचा है, तो वो जरा बता दीजिए कि आज और कल आप कौन कौन सा प्रसंग सुनाएंगे। आज यहाँ तिवारी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज 6वें दिवस में आज महाराज की बड़ी सुंदर चर्चा होगी। इसके बाद भगवान मथुरा पधारेंगे, कंस का वध करेंगे। इसके बाद महारानी रुक्मिणी के साथ में भगवान द्वारिकाधीश का बड़ा ही सुंदर विवाहोत्सव संपन्न होगा। और विवाहोत्सव में ये किसी सांसारिक जीव का विवाह नहीं है, ये जगत नियंता जगदीश्वर का विवाह है। और महारानी रुक्मिणी जो कि लक्ष्मी की स्वरूपा हैं, आज यहाँ कथा के माध्यम से भगवान का विवाह तिवारी परिवार में संपन्न होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि 2 दिन समय और बचा है, आज और कल का। अगर गोसाईगंज क्षेत्र के आसपास के लोग अगर महाराज जी से कथा श्रवण करना चाहें, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में कथा श्रवण करने का अपना अलग ही महत्व है, तो कोई भी दर्शक श्रोता भक्त अगर चाहें तो रामापुर में आकर, या गोसाईगंज से करीब 2-3 किलोमीटर पूर्व में रामापुर गाँव है, और रामापुर में आकर श्रीमद् भागवत कथा सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, अवश्य अवश्य आप सभी आएँ और आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति देखिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए सुनना, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी पहचाना है, वो केवल सुन करके हमने जाना है। तो भगवान के चरणों में भक्ति करने का यह प्रथम मार्ग है श्रवणम। तो भगवान के पवित्र नाम को, भगवान की दिव्य कथा को कानों के द्वारा श्रवण करें और भगवान के चरणों में अपने इस मन को समर्पित करते हुए जितने दिन का जीवन है भगवान के चरणों की हम सभी भक्ति करें। इसी से हमारा कल्याण संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।